हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाला है फर्मी एनर्जी इन फिजिक्स प्लेलिस्ट। जो हमारा टॉपिक है फर्मी एनर्जी। तो वो एक सिंपली भाषा में बोलता हूँ, मैंने भी सीखा है, आपको भी समझाता हूँ कि 0 केल्विन पर जो भी आपके आउटर मोस्ट सेल है वैलेंस बैंड के ऊपर, उसकी जो हाईएस्ट एनर्जी पर जो होती है एनर्जी, वो ही फर्मी एनर्जी है। यानी कि एट ए 0 केल्विन टेम्परेचर हाईएस्ट एनर्जी ऑफ द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द वैलेंस बैंड इज डिफाइंड एज ए फर्मी एनर्जी। अगर बड़ी लैंग्वेज में बात करें तो एक कॉन्सेप्ट होता है क्वांटम मैकेनिक्स का, जिसके अंदर क्या होता है, यूजुअली एनर्जी डिफरेंस के ऊपर बात की जाती है कि हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑक्यूपाइड एक सिंगल पार्टिकल स्टेट के अंदर, तो इनके बीच के अंदर जो जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर हाईएस्ट एनर्जी जो होती है आउटर मोस्ट सेल की, वो आपकी फर्मी एनर्जी होती है। ओके इसके अंदर फर्मी आयंस होते हैं सच एज इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल्स, एनर्जी सेपरेटिंग द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड सिंगल पार्टिकल स्टेट फ्रॉम द लोएस्ट ऑक्यूपाइड वन। तो ये उसके बीच में एक तरह से डिफरेंस कंपैरिजन की बात हो रही है। तो हाईएस्ट फील्ड एनर्जी लेवल एट द एब्सोल्यूट जीरो फॉर द फर्मी आयन इज कॉल्ड द फर्मी लेवल। वो लेवल एनर्जी लेवल जिसके ऊपर वो 0 केल्विन के ऊपर आपके जो एनर्जी पाई जाती है वो फर्मी लेवल होती है। ठीक है, तो ऑल एनर्जी लेवल्स बिलो दिस वैल्यू आर ऑक्यूपाइड, ऑल अबव दिस इज आर एम्प्टी। ऊपर वाले सारे एम्प्टी होते हैं, उसके नीचे वाले सारे वो क्या होते हैं, ऑक्यूपाइड होते हैं। ओनली फर्मी लेवल एक तरह से हाँ एग्जिस्ट कर पा रहा है आराम से। तो फर्मी फंक्शन यूज करते हैं इसके अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द बीटा डिले इज कैलकुलेट फ्रॉम द वीक इंटरेक्शन ट्रांजिशन मैट्रिक्स यूजिंग द प्लेन वेव फंक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि कैसे कैलकुलेट करोगे आप इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिए यहाँ पर क्या होता है, एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स को यूज किया जाता है यूजिंग द प्लेन वेव फंक्शन के थ्रू, वो अपन देखेंगे अभी यहाँ पर। उससे पहले इलेक्ट्रॉन का एक्सपीरियंस हो जो आपकी बात की जा रही है, वहाँ पर अपन डायरेक्टली फॉर्मूला की ओर आते हैं। ये सब फालतू चीज़ें हैं, आई मीन कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो वी जस्ट डायरेक्टली जंप टू द फॉर्मूला। तो एफ ई इक्वल टू 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपॉन के टी। के आपका क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ई एफ आपकी फर्मी एनर्जी है, एंड दैट थिंग इज नॉर्मल एनर्जी। तो अगर अपन बात करें कि एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पर क्या होने वाला है, अगर ई की वैल्यू ई एफ से कम है तो एफ ई इक्वल टू 1 होगा, एंड ई एफ की वैल्यू उससे ज़्यादा है, ठीक है, ई की वैल्यू ज़्यादा है ई एफ से, तो आपकी एफ ई की वैल्यू 0 होगी। आप खुद देखो ना, यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा कर दूँ मैं तो ऑटोमेटिकली एक्सपोनेंशियल है, तो फाइनली वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा कर दूँ तो मोर प्लस हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। उसके केस में 1 हो गई थी। एंड जब टी की वैल्यू 0 केल्विन से ज़्यादा होती है तो ई इक्वल टू ई एफ के केस पे एफ ई की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 0.5 होती है। बट वॉट इफ आई टॉक अबाउट टी की वैल्यू के टी है, यानी कैल्विन टेम्परेचर टी है, उस केस में आपकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू ई एफ माइनस में के टी। यहाँ पे ऑप्शन अक्सर वैल्यू 0 या ज़्यादा होती थी, तो उस केस में ये ई माइनस ई एफ ऐसे बनता था। बट यहाँ पर अब इस बार वैल्यू के टी रख दी है तो माइनस के टी हो गया। तो एफ ई की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1/e के पावर में -1 +1, तो 1/e हो गया ये, ठीक है, +1। तो इसकी वैल्यू फाइनल 0.73%, यानी 73% फर्मी एनर्जी आपकी यहाँ पर है। इक्वल टू ई एफ में प्लस के टी ले लेते हैं, अगर ये माइनस के केस में था ये प्लस के केस में है, तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू भी प्लस में लेते हैं, तो 0.27 यानी 27% हो गया। डायग्राम की बात करें, अगर आपकी वैल्यू टी इक्वल टू 0 केल्विन है तो उस केस में डायग्राम इस तरह का होगा फर्मी एनर्जी में। अगर इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो इस तरह का डायग्राम देखने को मिल रहा है, एंड अगर बहुत ही ज़्यादा है तो आपका पूरा एकदम इस तरह से जाता है, नीचे नहीं बैठता है, मतलब इस तरह से ही जा पाता है। तो ये था हमारा फर्मी एनर्जी के बारे में, फर्मी फंक्शन के बारे में। आई बिलीव आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।